तो ये वीडियो लारावेल के फ्रंट एंड के ऊपर होने वाली है। इसमें आपको बताया जाएगा कि लारावेल में हम फ्रंट एंड पे कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें फ्रंट एंड में हम यूज़ कर सकते हैं लारावेल में। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैनल पे लारावेल की प्लेलिस्ट चल रही है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लारावेल एक्चुअली एक बैकएंड फ्रेमवर्क है जिसमें हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट रिसीव कर सकते हैं, डेटाबेस का काम कर सकते हैं, अपना लॉजिक लिख सकते हैं। बट फ्रंट एंड में दूसरी चीज़ें हम इसमें यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड में हम PHP भी यूज़ कर सकते हैं और कोई जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क जैसे Vue.js होता है, React.js होता है और एंगुलर होता है, वो सारी चीज़ें हम फ्रंट एंड में इसमें यूज़ भी कर सकते हैं। दो तरीके से हम इसके फ्रंट एंड पे काम कर सकते हैं, एक तो PHP का यूज़ करके और एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क का यूज़ करके। तो दोनों को मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं। आपको ध्यान ही होगा जब हम कोर PHP में काम करते थे तो हमें ब्राउज़र पे कोई प्रिंट कराना होता था HTML में, तो हम echo यूज़ करते थे। और उसके अलावा हम एक HTML का सिंटैक्स भी यूज़ करते थे। जैसे आपको टेबल में कुछ प्रिंट कराना है तो हम TR के अंदर ही echo लिख के हम उसमें प्रिंट करा लेते थे। तो वो PHP हम उसमें यूज़ करते थे। जैसे कोई डेटाबेस से आप डेटा फैच करके वो टेबल में प्रिंट करा रहे हो, तो इस टाइप से आपको ध्यान ही होगा कैसे हम मतलब ब्राउज़र में उसको रेंडर करते थे और ब्राउज़र में उसको प्रिंट करते थे। वो सारा HTML में ही काम करता था। ऐसे ही हम लारावेल में कर सकते हैं, बट कोर PHP तो हम इसमें यूज़ नहीं करते। बट हम जो इस तरीके से जो हम HTML को रेंडर करा सकते हैं ब्राउज़र में, वो हम व्यूज़ और ब्लेड के थ्रू करा सकते हैं। व्यूज़ क्या है, हमारा एक टेक्निकल टर्म है जिसके अंदर हमारी ब्लेड फाइल बनती है। ब्लेड फाइल क्या होता है, एक PHP की फाइल होती है। जैसे मतलब व्यू ही होता है वो, एक तरीके से हम जो ब्राउज़र में हमें दिखाना है वो हम ब्लेड फाइल में लिखते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, लिखते हैं, जो भी हमें ब्राउज़र पे डिस्प्ले करना है वो। उसमें हम HTML भी यूज़ कर सकते हैं और PHP भी यूज़ कर सकते हैं। जो लारावेल के सिंटैक्स हैं उस फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये मेरा कोर PHP का है, जैसे हम कोर PHP में यूज़ कर सकते हैं। बट इस तरीके से भी ना हम लारावेल में भी यूज़ कर सकते हैं कोर PHP, बट वो सही प्रैक्टिस नहीं रहती है। कोर PHP का सिंटैक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं लारावेल में, लेकिन प्रोफेशनली वो ठीक नहीं रहता है। अब ये तो कोर PHP का पार्ट हुआ। देखो अब हम ये चीज़ सेम चीज़ हमें लारावेल में करनी है, तो हम इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। ये मेरा लारावेल का सिंटैक्स है, ये मेरा कोर PHP का सिंटैक्स है, ये मेरा लारावेल का सिंटैक्स। तो इस टाइप से @ ला के फॉर ईच लूप मैंने चलाया और यहाँ पे एंड कर दिया। तो इस टाइप से हम लारावेल में सिंटैक्स यूज़ करेंगे। इस तरीके से अगर हम काम करते हैं नॉर्मली, मतलब PHP के साथ HTML वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कम्प्लीटली हर पेज नया पेज बनेगा और डिफरेंट मतलब अलग से वो पूरा HTML ही होगा। एक तरीके से वो HTML रेंडर ही हो रहा है। लेट्स सपोज आप एक फॉर्म सबमिट कर रहे हो, फॉर्म आपने सबमिट किया, वो डेटाबेस पे चला गया, तो वो क्या है पूरा HTML पेज उठ के जा रहा है वहाँ पे, फॉर्म का डेटा तो जा ही रहा है। जब वो रिफ्रेश होगा दोबारा से फिर वो पूरा HTML का पेज लोडा। ऐसे ही आपको दूसरे पेज पे अगर जाना है, दूसरे पेज पर अगर आप जा रहे हो तो वो पूरा एक कंप्लीट HTML पेज होगा, मतलब HTML के साथ में PHP पेज होगा। तो वो ये है ना, अलग अलग करके आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक कॉमन चीज़ आप बना रहे उधर उधर जा गए, तो वो कॉमन चीज़ नहीं है। ये अलग अलग फाइल आपको प्रॉपरली बनानी पड़ेगी, उनको डिफरेंटली आपको यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको PHP यूज़ करना है लारावेल में एज ए फ्रंट एंड। इसमें पेज रिफ्रेश होता है, जैसे एक पेज से दूसरे पेज पे आप जा रहे हो तो थोड़ी देर वाइट रहेगा, उसके बाद वो पेज लोड होगा। पेज रिफ्रेश होता है इसमें कम्प्लीटली एक फाइल से दूसरी फाइल जाने में, क्योंकि बेसिक हम इसमें PHP का कंसेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं लारावेल के साथ में। बट आज के टाइम में आप देख रहे हो कि सिंगल पेज एप्लीकेशंस बन रही हैं, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। डेटा अगर सबमिट कर रहे हो तो भी पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। आजकल ऐसी एप्लीकेशन बन रही हैं, ऐसी वेब एप्लीकेशन बन रही हैं, तो वही एक सही प्रैक्टिस रहता है। क्योंकि कोई भी अच्छी खासी एप्लीकेशन जो आप बनाओगे तो उसमें पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, ना ही वो एक मतलब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी लगती है। एक्चुअली आप जितनी भी वेबसाइट आजकल देखोगे अच्छी खासी वेबसाइट, तो सभी मतलब या तो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क में बनी हुई है या उनमें पेज रिफ्रेश नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है।
इसी चीज़ का सॉल्यूशन देता है हमें एक लारावेल। लारावेल के साथ में एक कंसेप्ट यूज़ होता है, एक टेक्निकल टर्म लाइव वायर होता है। लाइव वायर क्या होता है? लाइव वायर में हम सिंगल पेज एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, मतलब उसमें पेज रिफ्रेश नहीं होगा। जैसे आप जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क यूज़ करते हो, व्यू यूज़ करते हो, रिएक्ट यूज़ करते हो, तो उसकी जगह हम लाइव वायर यूज़ कर सकते हैं लारावेल में। लाइव वायर जो है इंडिपेंडेंटली कहीं भी यूज़ नहीं होती, वो लारावेल के साथ में ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप लाइव वायर ये व्यू या रिएक्ट यूज़ करोगे तो आपको डिफरेंटली वो अलग से फिर पढ़ना पड़ेगा। बट ये जो लाइव वायर है लारावेल के साथ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये जो एक्सपीरियंस देगा हमें रिएक्ट व्यू जैसे ही एक्सपीरियंस देगा। पेज रेफरेंसेस में नहीं होगा, सिंगल पेज एप्लीकेशन हम इसमें बना सकते हैं। हम इसमें व्यू और रिएक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। व्यू रिएक्ट का यूज़ करने के लिए आपको इस पर प्रॉपरली व्यू रिएक्ट आना चाहिए अलग से, और लारावेल तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट एंड हम व्यू में या रिएक्ट जेएस में हम बना सकते हैं, और बैक एंड में हम लारावेल यूज़ कर सकते हैं। तो लारावेल, मेरा कहने का मतलब ये है कि लारावेल हमें सारी फैसिलिटीज़ देता है। हम जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, और जो लारावेल का अपना है लाइव वायर, वो भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में। मैंने आपको तीनों तरीका मैंने आपको बता दिया है। सिंपल आप PHP यूज़ करके फ्रंट एंड का डिस्प्ले कर सकते हो। PHP प्लस लाइव वायर का यूज़ कर सकते हो। PHP का मतलब मेरा लारावेल PHP से है, यहाँ पे कोर PHP हमें यूज़ नहीं करना है इसमें। लारावेल प्लस लाइव वायर का हम यूज़ कर सकते हैं, और लारावेल प्लस व्यू प्लस रिएक्ट JS भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। दोनों यूज़ नहीं करने, व्यू या रिएक्ट, ठीक है। व्यू कर सकते हो, या आप इसमें रिएक्ट JS यूज़ कर सकते हो। तो ये तीनों चार चीज़ें मैंने आपको बता दिया। फ्रंट एंड इसमें लारावेल में इस टाइप से हम काम कर सकते हैं, ठीक है गाइज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद होगा। वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।